आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय और आपके स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा अंजुला दहिया जी और इस स्कूल का जितना भी स्टाफ है, हमारे अध्यापकगण जितने भी हैं, उनका भी और प्रिंसिपल साहब का भी मैं ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि आपका इतना अच्छा ख्याल रखते हैं। ये आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी सुविधाओं पे भी जोर दे रहे हैं। आप बच्चों, आज जो ये साइकिल आई है, हमें लगता होगा कि सरकार ऐसे भेज देती है और हमें मिल जाती हैं, तो इनमें आपके स्टाफ का बड़ा रोल होता है कि हमारे बच्चों को जितनी सुविधा है हम देश के ज़्यादा से ज़्यादा दें। और आज इस जो भी सरकार के अंदर सुविधा लेनी होती है, मैडम को भी, पूरे स्टाफ को भी प्रशासन से लड़ाई करनी पड़ती है आपके हक के लिए। तो आप भी इनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, जब ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इनका मान सम्मान बढ़ेगा। कब? इनका मान सम्मान जब बढ़ेगा जब ये सारे हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो इनका और ज़्यादा मान सम्मान बढ़ेगा। और अब की बार तो साइकिल मांगी है और तुम सारे बच्चे मेरिट में आओगे, अच्छे अपने स्कूल के नंबर लेके आओगे, तो कल मैडम जाके कह पाएगी कि मेरे बच्चा ने भी स्कूटी भी दे, वो भी लाके नहीं। तो आपकी सुविधा जब भी बढ़ पाएंगी। आगे की सुविधा तो आपने लेके आनी है, शुरुआत ये करती है, लेकिन उसके बावजूद का काम तो अपना है। प्यारे बच्चों और जितना भी स्टाफ खड़े हैं, सबको मैं एक बधाई और देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने आपके हांसी, जो एक ऐतिहासिक शहर है, हांसी पूरे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि पुराने टाइम में हांसी देश की राजधानी होती थी और सभी राजाओं ने अपना इसको राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। पुराने टाइम में राजनीति की वजह से ही हमारी हांसी का गौरव चला गया था और ये डिस्ट्रिक्ट भी होता था। आज से 192 साल पहले हांसी स्वयं में एक डिस्ट्रिक्ट भी था, लेकिन कुछ राजनेताओं की वजह से और उसकी हमारी जो हांसी की छवि थी वो धूमिल करके उन्होंने हमें उपमंडल में डाल दिया था। तो आज हम मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, नायब सैनी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारा जिले की घोषणा करके हमारा गौरव वापस लेके आए। और जिला बनते ही आपकी बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आज मैं एजुकेशन से ही लेके चलूं तो हमारे डीओ से मिलने के लिए मैडम और को हिसार जाना पड़ता था। अब हमारे डीओ भी हांसी में बैठ जाएंगे, मैडम की तकलीफ और स्टाफ की तकलीफ भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात, जब अफसर यहाँ और होंगे तो हमारी जो आज डीओ हिसार से एक स्कूल देखने आए, कोई हमारी कमियां हैं हिसार से देखने आना पड़े, उनके पास एक बड़ा दायरा था जो वो टाइम हमें 5 मिनट दे सकते थे महीने में, अब वो महीने में 25 मिनट दे पाएंगे कि हम हांसी के नज़दीक हैं बिल्कुल। तो ये भी हमारे लिए बड़े बेनिफिट की चीज़ है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसी स्कूल से हमने भी शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण की है और इसी स्कूल के हमारे देखते देखते आपकी सुविधाओं में जो तरक्की हुई है वो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे पीछे की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पढ़ने के बाद इस स्कूल में जो सुविधाएं हमने देखी हैं, आज आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ इतनी मोटी मोटी भाखड़ी होती थी जब हम बैठते थे, मिट्टी का बिल्कुल चारों तरफ घास ही घास ऐसे होती थी, बुरा हाल। आज कितने सुंदर स्कूल में आप बैठे हो। प्राइवेट स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था आपको मिली है, और इस व्यवस्था को हम और बढ़ा पाएँ, वो सारा का सारा टोटल का टोटल आपके ऊपर मैटर करता है। आप अच्छे पढ़ोगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम सरकार से सुविधा मांग पाएंगे। और एक और आप सब प्रशासन को भी और बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की जो घोषणा की थी, उस घोषणा को भी नायब सैनी जी ने अमल में लाके इस स्कूल को, मेरा पूरा विश्वास है 100% पीएम श्री स्कूल बनने जा रहा है स्कूल बहुत जल्द। और ये सब चीज़ें जब मैटर करेंगी, जब आप अच्छे रिजल्ट लेके आओगे, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हम हर गांव में जाके हमारा चर्चा होगा और बाकी बच्चे भी आपसे मोटिवेट होके इस स्कूल में अपना एडमिशन लेंगे, क्योंकि सुविधाएं बच्चों के साथ हैं। आज ये प्रशासन है, ये बच्चों के साथ है। अगर ये बच्चे भी नहीं होंगे और यहाँ मेरिट नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो ये प्रशासन भी यहाँ नहीं रह पाएगा। तो ये ताकत आपकी है, सारी सुविधा आपके लिए है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा प्रांगण, इतनी बड़ी सुविधाएं, ऐसे ऑनर आपको अध्यापक मिले हुए हैं, ये सब सुविधाएं आपके रिजल्ट पे निर्भर करेंगी। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपके सामने
परीक्षा है, 2 महीने बाद आपकी परीक्षा होनी है, तो आप इतनी ज़बरदस्त तैयारी करें। अब की बार स्पेशल आप तैयारी करके आना, स्पेशल अपने अच्छे नंबर लेके आना, ताकि सारे प्रशासन को इनके आपके माँ बाप भी दुआ देंगे और पूरा जितना भी प्रशासन का अमला है वो ढाणा खुर्द के स्कूल को सराहेगा, इस प्रशासन को सराहेगा, तो बच्चे भी और बढ़ेंगे, प्रशासन भी और बढ़ेगा। तो मैं लाजमी मान सकता हूं कि हम आप बच्चों की सुविधाएं भी और बढ़ेंगी। आने वाले बच्चों की सुविधाएं आपके हाथ में है। अगर हमारे से पहले या हमारे साथ जो बच्चे पढ़े, जिन्होंने जाके देश प्रदेश में नाम कमाया, तो आज आपके भरोसे पे वो चीज़ है कि आने वाले बच्चों के भविष्य की जो सुविधाएं हैं वो आपके रिजल्ट पे बढ़नी है। तो आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, ये रिजल्ट आपका जो शिक्षा का है, ये आपका जीवन तो सुधारेगा ही सुधारेगा, आने वाले जो बच्चों का भविष्य है उसकी सुविधाएं बढ़ाने में भी आपके रिजल्ट ने काम करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके नंबर आने वाले टाइम में अच्छे होंगे और मेरे बहुत से बच्चों के, इस ढाणा खुर्द के बच्चों के अखबार में फोटो छपी मिलेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। प्रशासन का भी, मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे सुनहरे मौक़ों पे मैडम हमें याद करती है। इसमें हमारा भी मान सम्मान पड़ता है, क्योंकि जब भी छोटे से छोटा कोई कार्यक्रम होता है तो मैडम हमें ज़रूर इन्फॉर्म करती हैं। ये इनका बड़पन है, हम इस लायक हो ना हो ये तो भगवान जानता है, लेकिन इनका बड़पन है कि हमेशा मुझे स्कूल में आने का मौका मिलता है और मैं कहीं भी चला जाऊं। आपके ऊपर भी कल को आपने भी देखनी है, आप भी इस चीज़ को महसूस कर पाओगे, कहीं पे चले जाओ, लेकिन जिस स्कूल से पढ़ के आज दुनिया में जो इतना नाम आपका हो रहा हो, तो ज़रूर उसमें आते ही आपकी भावुकता आनी बिल्कुल निश्चित है। और मैं मैडम का और प्रशासन का हमेशा, जितने भी अध्यापक गण खड़े हैं उनका मैं आभारी रहता हूं और आप आगे भी आभारी रहूँगा कि मेरे स्कूल को इतना अच्छा आप चला रहे हैं और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।